बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शमसी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे सानिया मरी पर। सानिया मरी के असल ज़िम्मेदारान कौन हैं? हुकूमत है, आवाम है या अहलियान मरी हैं? इसके साथ साथ नाज़रीन, सानिया मरी के बाद काफ़ी सारे सवालात जन्म लेते हैं। क्या सानिया मरी में मरने वालों के लवाहिकीन के लिए एहसास कौन करेगा? एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। वो तो चले गए इस जहान से, लेकिन उनके पीछे जो उनके बच्चे हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनके लिए एहसास कौन करेगा? इस सानिया मरी में अब मरी को ज़िला बनाने का हुकूमत कह रही है। क्या मरी को ज़िला बनाने से मरी के मसाइल कम हो जाएंगे? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, क्या वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मरी की बर्फ़बारी का फ़िज़ाई दौरा कितना मुतासर कुन साबित हुआ, इस चीज़ पर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सानिया मरी कैसे हुआ, वहाँ पे हलाकतें कैसे हुईं, कितने तादाद में गाड़ियाँ थीं? नाज़रीन, वहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी में चली गईं, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक के मसाइल दरपेश हुए। ट्रैफ़िक के मसाइल इस वजह से पैदा हुए कि मरी में जितनी गाड़ियों की कैपेसिटी थी, उससे कई गुना ज़्यादा गाड़ियाँ तहसील मरी के अंदर दाखिल हुई हैं। और बर्फ़बारी इतनी हुई कि सड़कें वहाँ पे ब्लॉक हो गईं, गाड़ियों का आना जाना वहाँ पे बहुत मुतासर हुआ। ठंड की वजह से, ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ सड़क पर ही खड़ी करके वहाँ से पैदल चलना शुरू कर दिया, अपनी वापसी का रुख किया। इस वजह से भी वहाँ पे ट्रैफ़िक ब्लॉक हुई। और जो लोग गाड़ियों के अंदर हलाक हुए, उनकी हलाकत की असल वजह क्या थी? अब कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे कहना है कि उनको वहाँ पे पानी की फराहमी बंद हो गई थी, उनको खुराक नहीं मिल रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि उनके गाड़ियों के हीटर ऑन थे और गाड़ियों के शीशे बंद थे, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हुई। गाड़ी के सलेंसर या जो भी सांस लेने का वहाँ से ज़रिया होता है, वो बर्फ़बारी की वजह से बंद हो गए और हीटर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो केमिस्ट्री के तालिब इल्म है वो तो बआसानी इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता चलूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आप कमरे के अंदर कोयला जलाते हैं और हर तरफ से खिड़कियां बंद कर देते हैं, तो आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड जब गाड़ी में इकट्ठी हुई, तो ऑक्सीजन की ज़ाहिर है मिकदार बहुत कम हुई, जिसकी वजह से ये हलाकतें हुई हैं। 22 से 23 हलाकतें हुई हैं मरी के अंदर इस बर्फ़बारी की वजह से। अब सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ का तज़किरा किया जा रहा है और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इस तमाम तर सानिये की ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत है। मैं बिल्कुल, हुकूमत इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, इंतज़ामिया इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, मैं भी इस बात की तायीद करता हूँ। क्योंकि ज़्यादा गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त क्यों दी गई? जब वहाँ की कैपेसिटी बहुत कम थी, तो ज़्यादा तादाद में सियाह वहाँ क्यों जाने दिए? ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाअहली है, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक के मसाइल पैदा हुए। इसके साथ साथ जो अहलियान मरी हैं, इस सानिया मरी में मरी की अवाम की इंसानियत बिल्कुल मरी हुई दिखाई दी। वो कैसे, वो मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे जो अंडे का रेट था इस सानिया मरी के दौरान, वो 500 रुपये था। अब एक अंडे की कीमत जब 500 रुपये हो जाए, तो वहाँ पे गया हुआ सियाह कितने पैसे लेके गया होगा? 2 दिन के लिए लेके गया होगा, 3 दिन के लिए लेके गया होगा, वो तो यकीनन एक ही दिन में, एक ही रात में ख़त्म हो गए होंगे। इसके साथ साथ चाय का कप, उसकी कीमत अहलियान मरी के होटल वालों ने 250 रुपये फ़ी कप मुकर्रर कर दी। अंडा 500 रुपये, और इसके साथ साथ वहाँ के होटल के एक कमरे का जो किराया था वो 30,000 रुपये एक रात का कर दिया गया। ये कितना बड़ा जुल्म है? क्या हमने कभी सोचा? हम क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? हम क्यों लोगों से अपने मफादात हासिल कर रहे हैं, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं? इसके साथ साथ नाज़रीन, अब हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है, क्या मरी को ज़िला बनाने से मसाइल कम होंगे? जी बिल्कुल, कभी मसाइल कम नहीं होंगे। मरी के अंदर जितनी कैपेसिटी है,
उस कैपेसिटी को बरकरार रखा जाए, उससे ज़्यादा तादाद में लोगों को ना जाने दिया जाए, गाड़ियों को जाने दिया जाए, तो इस तरह से तो आप मसाइल को कम कर सकते हैं। लेकिन ज़िला, आपने पहले ज़िला बनाने का ऐलान क्यों नहीं किया? अब सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान के वो इलाके, वो तहसीलें जहाँ पे ये इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं या कुदरती आफात आती हैं, अल्लाह ना करे अगर आ जाए, तो आप तब उन तहसीलों को ज़िला बनाने का ऐलान करेंगे? ज़िला अगर मरी को बनाया जाए तो मेरे ख़्याल में वहाँ के मसाइल कभी कम नहीं होंगे, बल्कि अखराजात में तो ज़ाहिर है इजाफ़ा होना ही है। अब जो ज़िलाई दफातर होते हैं वो वहाँ पे बनेंगे, पहले तो तहसील के दफातर हैं, ज़िलाई दफातर बनेंगे, वहाँ पे अखराजात आएंगे, और भी बहुत सारे इंतज़ामी मामलात हैं जिन पे यकीनन बहुत ज़्यादा अखराजात आएंगे, लेकिन मसाइल में कमी बिल्कुल नहीं होगी। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी मरी की बर्फ़बारी का फ़िज़ाई दौरा किया। अब उनका दौरा करने से कितना फ़ायदा हुआ इस सानिया को रोकने में या इस सानिया के हल में? अब वो हेलीकॉप्टर पे उन्होंने फ़िज़ाई दौरा किया है, तो लामहला हेलीकॉप्टर के भी अखराजात आए होंगे। अगर वही पैसे जो उन्होंने हेलीकॉप्टर पे लगाए हैं, वही पैसे लवाहिकीन में तकसीम किए गए होते, तो यकीनन उनका भी फ़ायदा हो जाता। अब जो मरने वाले हैं सानिया मरी में, क्या उनके लवाहिकीन के लिए एहसास किया जाएगा? हुकूमत की तरफ से तो ऐलान किया गया है कि उनको पैसे दिए जाएंगे, 1 करोड़ कुछ लाख हैं जो उनमें बाद में उनके लवाहिकीन में डिवाइड किए जाएंगे। तो उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल कौन रखेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। हुकूमत को चाहिए कि उनके बच्चों की तालीम और तरबियत को भी जारी रखे, उनके जितने भी अखराजात हैं उनको भी हुकूमत पे करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान तारिक शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।